Hello everyone. Today I am presenting review of क्लास 6 NCERT मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कैसे आप एक टेक्स्ट बुक रिव्यू लिखते हैं किसी भी बुक का। ये अगर आप बीएड में है, डीएलएड में या किसी भी टीचिंग कोर्स के अंदर है तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको एक असाइनमेंट मिलता है जिसके अंदर आपको एक बुक का रिव्यू करना होता है पूरा, और वो हर एक एस्पेक्ट को कवर करे बुक के, वो सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लास 6 एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक का रिव्यू कर रहे हैं, तो सबसे पहले जब ये स्टार्ट करेंगे तो बेसिक डिटेल उस बुक के बारे में वो सब लिखेंगे जितनी भी हो सकती है। जैसे यहाँ से देखें हम, तो सबसे पहले तो आता है हमारा टाइटल, उस बुक का नाम क्या है, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6, और ये एनसीईआरटी की बुक है। फिर हम ऑथर, जैसे टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी, क्योंकि एक सिंपल ऑथर नहीं है, पूरी कमेटी है उसके अंदर, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर चेयरपर्सन, जैसे कौन कौन से रहे, तो इतने सारे चेयरपर्सन्स हैं। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स, गणेश किंग हाँ, और जैसे जेवी नार्लिकर, इस तरह ये सबका आप नाम लिखेंगे। फिर जैसे चीफ एडवाइज़र कौन कौन रहे आपकी कमेटी के, डॉक्टर HK देवन, विद्या भवन सोसाइटी, ये सब। चीफ कोऑर्डिनेटर कौन कौन रहे, हुकुम सिंह, प्रोफेसर DSM NCERT न्यू दिल्ली। मेंबर्स, जो कुछ स्पेस अगर फिल नहीं है उन्हें आप फिल करें, जैसे यहाँ पे मेंबर्स है, मेंबर्स को और आगे जैसे टीचर, विद्या भवन पब्लिक स्कूल, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व रहे, उन सबका आपको नाम लिखना है। तो ये होने के बाद फिर आगे जाए तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे और भी पब्लिकेशन में कौन कौन लोग शामिल थे, सब लिखा हुआ है। HC प्रदर्शन, प्रोफेसर होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, TFR मुंबई महाराष्ट्र, और भी सारे, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है। जितनी बेसिक आप लिख सकते हैं सबको लिखना है। ये यहाँ पे देखिए इस तरीके से पूरा इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद ये सब के नाम जहाँ पे आ जाएंगे। फिर हम पब्लिकेशन की बात करते हैं, तो हेड पब्लिकेशन डिपार्टमेंट अशोक श्रीवास्तव, चीफ पब्लिकेशन ऑफिसर कौन है, शिव कुमार, चीफ एडिटर इंचार्ज कौन है, गौतम गांगुली, चीफ बिजनेस मैनेजर कौन है, नरेश यादव, एडिटर कौन है, वह बिंजन सुतार, असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर कौन है, वो सब, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। अब बात करें आगे, तो कवर और लेआउट किसने बनाया, तो श्वेता राव यहाँ पे है। इलस्ट्रेशंस, जो पिक्चर्स, जो कुछ अंदर डायग्राम एग्जाम्पल्स, वो सब वो है अनंगा ईमानदार, यानी कि प्रशांत सोनी, ये दोनों इसमें शामिल हैं। इन्होंने यहाँ पे इलस्ट्रेशंस बनाए हैं। पब्लिश्ड कहाँ पे हुई है, तो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट बाय द सेक्रेटरी NCERT, और पूरा एड्रेस यहाँ पे इसका दिया हुआ है, ऐसे आप फिल करेंगे। प्रिंटेड कहाँ पे हुई है, अमित प्रिंटिंग प्रेस में, उसका एड्रेस है। फर्स्ट एडिशन February 2006, फाल्गुना 1927, ये पूरा यहाँ पे पहले 1927 फरवरी में इसका क्या क्या चेंजेस हुए, रीप्रिंटिंग कब कब की गई, जनवरी 2012 तक का पूरा हमने लिखा हुआ है। फिर बात करें बाइंडिंग की, तो इस बुक की बाइंडिंग काफ़ी अच्छे पेपर से हुई है, और वो इतना तो थिक है कि कम से कम आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं उससे इंटरनल पेजेस को। यानी कि बुक का कवर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हल्का है, वो इजीली फट जाए, वो बिल्कुल नॉर्मल जैसा होना चाहिए कि अंदर के जितने पेजेस हैं वो उन सबको अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए। तो इस तरीके की बाइंडिंग है, ऐसा कवर है बुक का। इसकी हमने बात की। फिर बात करें साइज की, तो साइज़ हमें पता है 27 सेंटीमीटर लेंथ है, ये हम लिख लेंगे अपनी रिव्यू में। ब्रेथ 20 सेंटीमीटर विथ 0.02 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर है। और बुक काफ़ी हैंडी है, बहुत लिटिल बल्कि है, और 10 + 320 पेजेस उसके अंदर है। ये मतलब 320 तो उसके जो आपका कंटेंट है उस पर, और 10 एडिशनल पेजेस होते हैं, जैसे आगे हम उसकी बात करेंगे। तो बुक काफ़ी हैंडी है, इजीली कैरी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बनाई गई है तो ऐसी ही बुक बनाते हैं, बट थोड़ी सी बल्कि थोड़ी सी भारी है। प्राइस की बात करें तो प्रिंटेड प्राइस ऑफ बुक्स इज ₹45, तो 45 रुपीज़ की बुक है, यानी कि बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस है, इजीली एवरीवन कैन अफोर्ड इट। अब बात करें इंडेक्स की, तो ये इंडेक्स में जो जो कंटेंट है वो इस तरफ लिखे हुए हैं, पेज नंबर यहाँ पे बताए हैं। ऐसे बुक के अंदर इंडेक्स है। हमने एडिशनल पेज की बात की थी, तो उन पे फॉरवर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, एक्नोलॉजमेंट्स, फंडामेंटल राइट, ये सब कुछ है। नोट फॉर टीचर है। फिर यहाँ से उसके बाद हमारे कंटेंट शुरू होते हैं, जैसे चैप्टर 1 नोइंग आर नंबर्स, होल नंबर्स या प्लेइंग विद नंबर्स। आगे पूरा आप नाम लिख ले अगर कहीं पे रह भी जाता है, 7, 8, 9, इस तरह यहाँ पे है 12 चैप्टर तक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, और पेज नंबर दिया हुआ है। उसके बाद आंसर शीट जो होती है हमारी बुक्स में वो है, और ब्रेन टीजर्स है, ये भी इस बुक के अंदर है। 294 पेज तक ये कंप्लीट होता है। अब बात करें पेजेस की, तो टोटल नंबर ऑफ जो पेजेस है इस बुक के अंदर है वो है 330, ये हमने बात करी। और डिटेल्स इस तरीके की है, जो 10 पेज है वो तो फॉरवर्ड में, और नोट फॉर द टीचर्स तक में जो पेजेस है वहाँ पे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीज़ें है वो सब।
प्रीफेस वो सब दिया हुआ है। और 320 पेजेस क्या है, चैप्टर 1 टू चैप्टर 14, और इसमें हमने आंसर और ब्रेन टीजर्स को लगाया है। तो इस तरीके से 330 पेजेस इस बुक के अंदर टोटल हमें देखने को मिलते हैं। आगे बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर में और क्या क्या चीज़ आती है, जैसे लैंग्वेज कैसी है बुक की। तो बुक की लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है, ईजिली हर कोई इसको समझ सकता है क्योंकि बच्चों के हिसाब से बनाई है, और ईजिली उसको हम रीड भी कर सकते हैं। और ये जो क्लास 6 के स्टैंडर्ड है स्टूडेंट्स का, उसके वो देखते ही बनाई गई है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सिंपल है और शॉर्ट सेंटेंसेज है, वो सब इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। लैंग्वेज भी इंटरेक्टिव है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्ट लेके अपनी पढ़ाई कर सके, इतनी इंटरेक्टिव लैंग्वेज है। जैसे कि एग्जाम्पल भी आप साथ साथ लिखेंगे। इन चैप्टर 6 इंटीजर्स द लैंग्वेज यूज इज़ वेरी इफेक्टिव। इंटीजर्स का जो चैप्टर है स्पेशली, उसके अंदर उसका एग्जाम्पल देके हमने बात की कि वहाँ पे लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, अच्छी है, मतलब कम्युनिकेटिव है। वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स जो है वो इस बुक के अंदर यूज़ किए गए हैं, शॉर्ट है, सिंपल है और ईजिली हम उसको समझ सकते हैं। और वर्ड्स क्या है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अनकॉम्प्लिकेटेड है सारे वर्ड कि आप फंस गए, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि चैप्टर 2 होल नंबर्स में वर्ड्स की बात करें तो इस तरीके से लिखा होता है, एज वी नो वी यूज 1 2 3 4 वैन वी बिगिन टू काउंट, they come naturally when we start counting, hence mathematics call the counting numbers as the natural numbers। तो बहुत सिंपल इनको बताया है हमने। फिर चैप्टर 6 है इंटीजर, इसको भी काफ़ी इजीली डिफाइन किया गया है बुक के अंदर, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। जैसे इफ़ वी पुट द होल नंबर्स एंड द नेगेटिव नंबर्स टुगेदर द न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर्स विल लुक्स लाइक 0 1 2 3 4 -2 -2 -3 एंड दिस कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज नोन एज इंटीजर। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में हमें डेफिनेशन दे दी है इंटीजर्स की, नेचुरल नंबर्स की, होल नंबर्स की। तो ये इजी, हमें बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज, इजी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। और साथ में अगर आप कुछ बता रहे हैं तो यहाँ पे इस तरीके से पिक्चर्स भी लगाए तो काफ़ी अच्छा होता है। तो ये पिक्चर्स भी लगाइए और इससे रिलेट करके चीज़ें यहाँ पे अगले पेज पे लिख दी गई है। जैसे कंटेंट की हम बात कर रहे हैं इस पेज पे, तो हमने कंटेंट से रिलेटेड एक पिक्चर भी पेस्ट कर दी। तो कंटेंट क्या है, कंटेंट वही है बच्चों की मेंटल और जो क्रॉनिकल एज है उनको देखते हुए ही बनाया गया है। ये एग्जाम्पल्स में काफ़ी रिच है और एग्जाम्पल भी ऐसे है कि वो बहुत ज़्यादा इजी है, उन्हें इजीली कोई भी समझ सकता है और साइकोलॉजिकली भी साउंड है एकदम, बच्चों का कोग्निटिव डेवलपमेंट हो, इस तरीके से एग्जाम्पल्स बनाए गए हैं। और वो डेली लाइफ ऑफ चिल्ड्रन से भी रिलेट करते हैं। और रिलेवेंट पिक्चर्स है, डायग्राम्स है एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि क्लैरिफाई हो जाए बच्चों को। अगर कोई डाउट आता है बीच में तो वो जो रिलेवेंट पिक्चर्स है, डायग्राम है, उन्हें देख के समझ सकता है। तो ईच कॉन्सेप्ट हैज़ बीन डील्ड विद यूजिंग मैनी रेलेवेंट एग्जाम्पल। और साथ में हम जब भी अब कोई लिखते हैं कंटेंट के बारे में, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, साथ में हम तुरंत एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है चैप्टर 3 का, जो चैप्टर है हमारा प्लेइंग विद नंबर्स, तो उसके अंदर क्या है, द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एंड हाउ टू फाइंड अ फैक्टर एंड मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स इज एक्सप्लेन यूजिंग 3 एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल देखिए तो कितनी अच्छी बात है कि एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल दिए, ताकि बच्चे को अगर पहले में कोई डाउट है, दूसरे में भी हो जाए, तीसरे तक आते आते उसको इजीली समझ आ जाए चीज़ें। जैसे एग्जाम्पल 1 है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68। तो सॉल्यूशन, वी नोट दैट पूरे फैक्टर्स इस तरीके से निकाले। अगेन फिर स्टॉप हेयर बिकॉज 4 and 17 हैव अकर्ड अर्लियर, द फैक्टर ऑफ 68 आर 1 2 4 17 34 and 68। ये होंगे क्योंकि 4 17 यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से हम लिख रहे हैं तो ये कोई बात नहीं हुई, तो ये इसलिए एक बार हमने पूरे लिख दिए फैक्टर्स। अब इसी तरह एग्जांपल 2 दिया है समझाने के लिए, फाइंड द फैक्टर ऑफ 36। तो 36 के इस तरह हमने लिखे और फिर से इसको कंप्लीट किया। स्टॉप हेयर बिकॉज फैक्टर 6 बार बार आ रहा है तो इसलिए हम फैक्टर को ऐसे लिख देते हैं, फाइनल फैक्टर हमने लिख दिया। फिर एग्जाम्पल 3 लिया, इसमें क्या किया गया कि लेट अस सपोज दैट फिगर रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ नंबर्स रिटन अगेंस्ट दैम। जैसे कि ऐसे फिगर दिया बुक के अंदर, जैसे नेचुरल नंबर के लिए ये फिगर, जीरो के लिए ये फिगर, होल नंबर के लिए ये फिगर और इन नेगेटिव नंबर के लिए ये फिगर। अब इन्होंने क्या किया, इंटीजर सबको कंबाइन कर दिया। तो इतना अच्छा एग्जाम्पल डायग्राम और इलस्ट्रेशन के साथ इन्होंने दिया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और प्रॉपर इंटीजर को समझा दिया है कि हाँ सबको अगर मिला दें हम एक साथ तो वहाँ पे हमारे इंटीजर्स फॉर्म हो जाएंगे। ये अच्छे से बच्चे को समझ भी आएगा। और जैसे इस तरीके राइट 5 मल्टीपल ऑफ 6, तो अगेन 6 के पूरे मल्टीपल्स लिखे हमने और फिर टोटल कर दिया 6 12 18 24 30, ऐसे इसको टोटल कर दिया है। अब दीज एग्जाम्पल आर इनफ,
ये काफ़ी इनफ है, इजीली है कि हम इसको बच्चों को समझा पाए और वो सोल्व कर पाए क्वेश्चंस जो उनके आगे वाली आने वाली एक्सरसाइज में दिए होंगे। तो कुछ एग्जांपल, इतने सारे इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं कि बच्चे इनको समझ के इजीली एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। अब बात करें वर्ड एंड सेंटेंस साइज की, तो बोथ द वर्ड्स एंड सेंटेंस आर ऑफ एप्रोप्रिएट साइज। सबका एप्रोप्रिएट साइज है, वर्ड भी इजीली हमें दिखाई देते हैं, हम उन्हें इजीली रीड कर पाते हैं, ना वो ज़्यादा बोल्ड है ना वो ज़्यादा नैरो है, ज़्यादा मोटे ज़्यादा पतला, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम फिट जैसे होनी चाहिए इस तरीके के बनाए गए हैं। सेंटेंसेस काफ़ी स्मॉल हैं और इजी लैंग्वेज में है। स्मॉल इसलिए क्योंकि बड़े बड़े सेंटेंसेस अच्छे नहीं होंगे बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्लास 6 के बच्चों के लिए स्मॉल और सिंपल लैंग्वेज, ईजी सिंपल वर्ड्स, ये सारे फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं कि वो इजीली समझ पाए हर एक कॉन्सेप्ट को। और इन्हें समझाने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी छोटे छोटे सेंटेंसेस, सिंपल वर्ड्स यूज़ किए हैं। जैसे हमने तुरंत हमें जो भी चीज़ बताते हैं हम एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल है चैप्टर 11 अलजेब्रा का। इसके अंदर क्या है, राजू और बालू है, दो ब्रदर्स हैं, एंड बालू इज यंगर देन राजू बाय 3 years। व्हेन राजू इज 12 year old, बालू इज 9 year old। व्हेन राजू इज 15 year old, बालू इज 12 year old। वी डू नॉट नो राजू एज एग्जैक्टली, इट मे हैव एनी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या किया, लेट एक्स डिनोट राजूज एज इन ईयर्स एंड एक्स इज अ वेरिएबल। इफ राजूज एज इन ईयर्स इज एक्स, देन द बालूज एज इन ईयर एक्स -3, क्योंकि वो 3 साल छोटा है। तो ये एग्जाम्पल क्या है, ये क्लियरली शो करते हैं दैट वर्ड्स आर यूज्ड सिंपल, रेलेवेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। सेंटेंस भी शॉर्ट है और इजीली हम इसको समझ सकते हैं, कोई भी बच्चा इसको आसानी से समझ सकता है। इस तरीके यहाँ पे देखिए, रमन है, इमरान है, विलेज में रहते हैं, उसको देख के स्टोरी बनाए, डायग्राम बनाए, ये पिक्चर आप लगाएंगे बुक अपने टेक्स्ट बुक रिव्यू में तो ये काफ़ी अच्छा आपका प्रेजेंटेबल इसको बनाएगा। अब बात करें टेक्निकल टर्म्स की, तो अप्रोप्रिएट टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए गए हैं बुक के अंदर। और जो भी टेक्निकल टर्म्स है जैसे मैंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग, ये कुछ ऐसे वर्ड है एकदम टेक्निकल कि बच्चे इनको वैसे डेली लाइफ में नहीं सुनते, बुक में ही देखते, तो इनको क्या किया गया है, बोल्ड किया गया है और अच्छे से डिफाइन किया है। तो साथ में हम एग्जांपल देते हैं, जैसे चैप्टर 10 में है मैंसुरेशन, तो इसको कैसे डिफाइन किया है, जैसे पैरामीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर व्हेन यू गो राउंड द फिगर वंस, इस तरीके से। अब चैप्टर 9 में भी डाटा हैंडलिंग को समझाने के लिए बोला गया है, अ डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इन्फॉर्मेशन। चैप्टर 3 में भी प्लेइंग विद नंबर्स में कुछ चीज़ें बताने के लिए यूज़ किया है, अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। तो मोस्ट ऑफ जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं वो बोल्ड में लिखे हैं या इटालियन लेटर्स में लिखे हैं, वो क्या है, हेल्प करते हैं गैदरिंग द अटेंशन ऑफ द रीडर, और फिर उसको हम इजीली एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, तो समझ आ जाता है रीडर्स को, बच्चों को जिनके लिए बुक बनाई गई है। इसको तो यहाँ पे देखिए, इस पेज पे पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशन, वो पेज थोड़ा सा ब्लर था, तो पिक्चर इलस्ट्रेशन हमने देखा है वो भी रेलेवेंट है। पिक्चर्स जो भी यूज़ की गई है वो हेल्पफुल है काफ़ी, ताकि हम जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग है उसकी अच्छे से बन पाए। सारे डायग्राम नीट है, क्लीन है और इजी टू अंडरस्टैंड में आएंगे। और बहुत सारी पिक्चर्स है इस बुक के अंदर, काफ़ी, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमने पिक्चर यूज़ की है। सारी पिक्चर गुड क्वालिटी की है और कुछ रियल पिक्चर्स भी दी हुई है, जैसे पेज नंबर 261 पे रियल पिक्चर दी हुई है। कुछ और एग्जांपल देते हैं हम कि कहाँ कहाँ पे अच्छी पिक्चर इलस्ट्रेशन का यूज़ किया है, जैसे इन चैप्टर 4 में बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ को, तो अ रे इज अ पोर्शन ऑफ ए लाइन, इट स्टार्ट एट वन एंड गोज एंडलेसली इन अ डायरेक्शन, तो प्रॉपर रे का डायग्राम है। इसी तरह अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में भी बहुत सारे पॉलीगॉन है, बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखाई हुई, डायग्राम उसमें दिखाए हुए हैं। तो समरी की बात करें तो हर एक चैप्टर के एंड में समरी है, शॉर्ट समरी है, ताकि जो जिससे क्या है स्टूडेंट्स इजीली रिवाइज कर पाए, समझ पाए क्या क्या अभी तक उसने पढ़ा, उसको समराइज का एक मिल जाए उसको। तो समरी को ऐसे लिखा हुआ है, व्हाट हैव वी डिस्कस्ड करके, और फिर उस फॉर्म बॉक्स में समरी को दी गई है, समरी बुक में दी हुई है। तो ये आप डायग्राम्स देख सकते हैं, जो भी टॉपिक से रिलेट करे उसका साथ में डायग्राम पिक्चर आप लगा सकते हैं। तो सम शॉर्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल वर आल्सो गिवन इन द समरी ऑफ द चैप्टर, तो चैप्टर की समरी के अंदर भी आप देखिए शॉर्ट और एग्जांपल्स दिए हुए हैं प्रैक्टिकल, जो डेली लाइफ में बच्चे देखते हैं। समरी क्या है, शॉर्ट है और हाईलाइट करते हैं जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उन सबको, शॉर्ट होनी चाहिए क्योंकि बच्चे फिर उससे रिवाइज कर सकते हैं इजीली, और बहुत हेल्पफुल है फॉर स्टूडेंट इन रिकॉलिंग द कंटेंट और एनी कॉन्सेप्ट, कि आप उसको रिकॉल कर लो, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और इससे क्या बचता है, आपका टाइम बचता है, एग्जाम डेज में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं रिलैक्सिंग होता है। ये समरी को आप पढ़ ले, रिवाइज कर ले। तो जैसे समरी ऑफ चैप्टर 10 मेंसुरेशन वाज प्लॉटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पेज 3 लिखा हुआ है, मतलब कि हमने समरी भी लगाई है, आप देख सकते हैं
अपने लेसन इसी तरह की आप वर्ड लिख के कि जो समरी है मैंने लेफ्ट साइड लगाई हुई है तो उसको लेफ्ट साइड ब्लैंक पेज पे आप समरी को लगा दे, कटिंग लगा दे, जैसे कि अभी मैं दिखाती जा रही हूँ। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हर एक कंटेंट से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों दी जा रही है? ताकि बच्चों की क्यूरियोसिटी इंक्रीज हो, और इससे क्या है उनका जो इंटरेस्ट है टुवर्ड्स मैथमेटिक्स वो भी इंक्रीज होता है। जैसे कि हमारा चैप्टर 3 है प्लेइंग विद नंबर, तो इसका उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। इसके अंदर क्या है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर वी कैन फाइंड prime numbers from 1 to 100 with an earlier method. This method was given by Greek mathematician Eratosthenes और इन द थर्ड कैटेगरी BC, तो ये 3rd सेंचुरी BC। तो इनके द्वारा दिया गया है एग्जाम्पल एराटोस्थेनेस, और प्रॉपर यहाँ हमने इसके बैकग्राउंड इसके बारे में बता दिया कि हमें कोई भी अगर डायरेक्ट कैलकुलेट ना करके भी हम कोई अर्लियर मेथड यूज़ करें यानी शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करते हैं तो इजीली हमें पता चल जाता है कितने फैक्टर्स हैं 1 to 100 के बीच में, प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह चैप्टर 7 फ्रैक्शंस में भी दिया हुआ है कि द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन गिवन here are quite interesting. Each one of them were all the digits from 1 to 9 ones. तो देखिए इस तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू ये इंटरेस्टिंग चीज़ें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, ऐसे हम लगाएंगे समरी। हमने बात की थी एक समरी की फोटो लगाई है, इस तरीके से समरी लगाएंगे। बिगिनिंग ऑफ अलजेब्रा में देखिए पूरी हिस्ट्री एक तरीके से दी गई है अलजेब्रा की, कैसे अलजेब्रा आया है। अब इसी तरीके से अब बात करें अलजेब्रा का हमने एग्जाम्पल मेंशन किया है। अब बात करें टाइपिंग एरर्स की, तो बुक के अंदर कोई भी टाइपिंग एरर्स नहीं है, मतलब जितना भी हमने चेक किया जितने भी स्पेलिंग्स टर्म्स एग्जाम्पल है वो सब करेक्ट लग रहे हैं। और देर आर आल्सो नो प्रिंटिंग एंड ग्रामेटिकल एरर, कोई प्रिंटिंग और ग्रामेटिकल एरर भी नहीं है। बात करें एक्सरसाइज की, तो बुक के अंदर हर एक चैप्टर के बाद एक एक्सरसाइज है जिससे कि जो भी कॉन्सेप्ट लर्न किया है उसको बच्चे इजीली एक बार प्रैक्टिस कर ले। तो एक्सरसाइज जो है वो साइकोलॉजिकली साउंड है, और जो क्वेश्चंस गिवन है एक्सरसाइज के अंदर वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, यानी इंडक्टिव अप्रोच हम यूज़ कर रहे हैं। A number of questions were given in exercise or practice and the question faces student to think. For example, chapter 12 में क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज है 12.3। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन है कि बच्चे सोचे, उस पर काफ़ी विचार करेगी ऐसे कैसे हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में यूज़ किए हैं। अब बात करें सजेशंस क्या क्या दे सकते हैं, बुक में कहाँ कहाँ कमी है, क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, ये आपको अपने टेक्स्ट बुक रिव्यू में लिखना ही होता है। तो इसमें क्या दे सकते हैं, तो बुक हमें बताया सूटेबल है हर एक एस्पेक्ट में, बट फिर भी सम थिंग्स मे बी एडेड और चेंज टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। जैसे हम एग्जांपल दें, कवर पेज ऑफ द बुक शुड बी लिटिल मोर कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। हम दे सकते हैं कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ नंबर्स, जो हमारे बुक का फर्स्ट पेज है उस पर। ये देखिए एक्सरसाइज के फोटो हमने पेस्ट किया है। ये नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये रहा पेज। तो बुक क्या है, लिटिल बल्की है, हमने बताया थोड़ी सी भारी है। इस इट थिकनेस बी रिड्यूस्ड, जो पेज है 292 से 314 वे रिमूव हो सकते हैं क्योंकि थोड़ा एडिशनल है वहाँ पे। एंड द नेम्स यूज्ड इन एग्जाम्पल शुड बी प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल द नेम बालू was used in an example in chapter 11 algebra which is not appropriate as Balu is not a common name। तो क्या है, हमें कॉमन नेम यूज़ करने चाहिए जैसे कि कमला, रमेश, मीना। तो ये कॉमन नेम चैप्टर 6 इंटीजर्स में यूज़ हुए हैं, तो कॉमन नेम ही हमें यूज़ करने चाहिए, बच्चे उनसे रिलेट करें। एंड जो साइज है, मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स का साइज काफ़ी स्मॉल है और ये इंक्रीज होना चाहिए। कुछ सारे बहुत रियल लाइफ पिक्चर्स भी यूज़ होनी चाहिए। द पिक्चर शुड बी गिवन एट राइट प्लेस, और वो रियल लाइफ पिक्चर्स भी हो और वो राइट प्लेस पे भी हो। फॉर एग्जांपल चैप्टर 10 की बात करें, वहाँ पे क्या है, मेंसुरेशन है, उसके अंदर पेज नंबर 206 पे क्वेश्चन है और इट्स पिक्चर वाज गिवन ऑन नेक्स्ट पेज 207 पे। तो जहाँ पे क्वेश्चन है वहीं पे पिक्चर होनी चाहिए, ना कि नेक्स्ट पेज पे। इससे क्या है, चाइल्ड रिलेट नहीं कर पाता उस पिक्चर से गिवन क्वेश्चन को। अब बात करें तो सम कलरफुल डायग्राम्स एंड पिक्चर्स शुड बी एडेड, कुछ और कलरफुल डायग्राम पिक्चर ऐड होनी चाहिए। और जितनी भी डेफिनेशंस है वो सभी भी हाईलाइट नहीं है, तो सारी डेफिनेशन हाईलाइट होनी चाहिए, बोल्ड होनी चाहिए। और कुछ एग्जाम्पल है, जैसे चैप्टर 6 है इंटीजर्स, वो दिया हुआ है पेज नंबर 116 पे। तो वहाँ पे क्या है, डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट हाईलाइटेड, तो वो डेफिनेशन हाईलाइट होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी मेन पॉइंट है डेफिनेशंस का। एंड द नोट फॉर टीचर शुड बी गिवन चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज नोट फॉर टीचर होना चाहिए। यार पूरी एक बुक में एक ही दे देते हैं नोट, तो हर एक चैप्टर में वेरी करता है, तो चैप्टर वाइज वो होना चाहिए। आगे बात करें तो एट सम प्लेसेस द इंप्रेशन ऑफ प्रिंट अकर्स ऑन द नेक्स्ट पेज, जैसे पेज नंबर 117 की हमने बात की है, तो वो करेक्ट होना चाहिए क्योंकि एक पेज के जो दूसरी तरफ डायग्राम होता है उस पर उसके पेज के प्रिंट दिखाई देते हैं, तो वो सही नहीं लगता। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट दूसरी तरफ का दिखाई दे रहा है,
इस पेज में भी और नीचे भी। जैसे यहाँ पे पिक्चर्स है और प्रिंट दूसरी तरफ का दिखाई दे रहा है, ये रहा पीछे दूसरे जो वर्ड्स लिखे हों उनका प्रिंट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमारी टेक्स्ट बुक रिव्यू की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वो टेक्स्ट बुक रिव्यूज़ देखने हैं मैथ्स की बुक के, साइंस की बुक के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।